नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। हनुमान जी के भक्तों को पीएम मोदी का तोहफा। गुजरात के मोरपी में बजरंगबली की प्रतिमा का किया अनावरण। 10 करोड़ की लागत से बनाई गई है भव्य प्रतिमा। देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर सभी देशवासियों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। वहीं सीएम योगी ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा, श्री हनुमान जयंती की सभी देशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बजरंगबली सभी के जीवन को ज्ञान, भक्ति और एकाग्रता से परिपूर्ण करें। लखनऊ, वाराणसी में भी जल्द बनेंगे डीएम। अलीगढ़, इटावा के लिए जिलाधिकारी बदले जाएंगे। आयुक्त और सचिव स्तर के पदों पर की जाएगी नई तैनाती। कई और जिलों के भी बदले जा सकते हैं डीएम। सीएम योगी ने टीम 9 के 7 की बैठक। एनसीआर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के भी आदेश। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव दरबार में दर्शन किए। पत्नी संग काशी विश्वनाथ दर्शन करने पहुंचे वेंकैया नायडू। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर। सीएम योगी ने मामले में संज्ञान लेते हुए शोक व्यक्त किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर के एसीजेएम फर्स्ट की कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूएपीए एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड में सजा का ऐलान। आरोपी मुनीर को कोर्ट ने 1 लाख के जुर्माने के साथ सुनाई 10 साल की सजा। साल 2016 में हुई थी डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की हत्या। बांदा में युवक की लाश रेल की पटरी पर मिली है और मृतक युवक के साथ मारपीट करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वाहन शॉप के मालिक और कुछ दबंगों ने युवक को अमानवीय तरीके से पीट रहे हैं। मृतक युवक के पिता ने 4 नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। अलीगढ़ में महिला के साथ गैंगरेप का मामला में मुख्य आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद आरोपी महिला को रोड पर फेंक गए। कुछ देर बाद होश में आई महिला ने ईंट भट्टा के चौकीदार की मदद से पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर में बैंक लॉकर से जेवर गायब होने के मामले में पीड़ितों ने गले में फंदा डालकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना था कि लॉकर टूटने का ये कानपुर में 11वां मामले सामने आ चुके हैं और केंद्र और यूपी सरकार से जल्द न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित महिलाओं ने योगी और मोदी सरकार से करुण पुकार करते हुए गले में रस्सी बांधकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि जल्द उन्हें न्याय न मिला तो वो आत्महत्या को मजबूर होंगे। जालौन में बेखौफ सट्टा माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और इनका नजारा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग सरेआम जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जुए और सट्टे का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। ये वायरल वीडियो सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहा है और वीडियो में वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात कही है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या। पति पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। हत्या की वजह का खुलासा नहीं, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में युवक को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में युवक दिल्ली के जीडीबी अस्पताल में भर्ती किया गया। फिरोजाबाद में मैक्स और कैंटर वाहन में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। लखनऊ में फैशन ज्वेलरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले आग बुझाई गई। बहराइच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की गई क्षतिग्रस्त। प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का वीडियो वायरल। आपसी झगड़े के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा फेंकी। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद इलाके में फैला तनाव।
जालौन में एड थाने के टोल प्लाजा पर दर्दनाक सड़क हादसा, खलासी की डंपर के नीचे दबने से हुई मौत। टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हुई घटना। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी आग, कई बीघा फसल जलकर हुई खाक। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। गोरखपुर में पशु तस्कर गैंग से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में शातिर बदमाश को लगी गोली। जौनपुर जिले का शातिर बदमाश है इमरान। पुलिस ने ट्रक समेत 30 पशुओं को किया बरामद। बदमाशों से पुलिस को अवैध तमंचा कारतूस बरामद। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया। हरदोई में चला बाबा का बुलडोजर, वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध आरा मशीन को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। ईंट भट्टा पर अवैध रूप से चल रही थी आरा मशीन। वाराणसी में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर नमामि गंगे ने हनुमान घाट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। राम भक्तों ने हनुमान जी से देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने हनुमान घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़े कचरे की सफाई की। गंगा किनारे पड़ी गंदगी को कूड़ेदान तक पहुंचाया। गाजियाबाद का रहने वाला कार्तिक वासुदेव जनवरी में ग्लोबल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया था। इसके साथ ही वो पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में जॉब करता था। सात अप्रैल को एक बंदूकधारी ने जैसे ही कार्तिक मेट्रो से बाहर निकला था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में अज्ञात बदमाशों ने शोरूम मालिक को मारी गोली। बॉम्बे ड्राइंग के शोरूम मालिक को मारी गोली। बॉम्बे ड्राइंग के नाम से है शोरूम मालिक का अशोक अग्रवाल की दुकान। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई घटना। गोली चलने से आसपास के व्यापारियों में फैली दहशत। गोली लगने से घायल अशोक अग्रवाल को कराया निजी अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ के सर्राफा कारोबारी से दिन दहाड़े लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। व्यापारी के पैर में गोली मारकर ज्वेलरी भरे बैग को लूटकर बदमाश हुए फरार। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। जालौन में दो पक्षों में हुआ विवाद में चले लात कूसे। भैंस को नहलाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। पानी भरने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अलीगढ़ में मौलवी का क्रूर चेहरा आया सामने। इलाज के नाम पर महिला को नग्न कर पीटा। महिला के शरीर पर आई गंभीर चोटें। महिला के परिजन हुए आक्रोशित। थाने जाकर मुकदमा कराया दर्ज। मौलवी का क्रूर चेहरा सामने। फतेहपुर में टाइम बम जैसा उपकरण मिलने से मचा हड़कंप। किराना व्यापारी के घर के गेट पर मिला उपकरण। टाइम बम जैसे उपकरण के साथ मिली चिट्ठी में 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग। जालौन में विद्युत विभाग की सामने आई लापरवाही। फॉल्ट होने से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग ने भीषण रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कानपुर में सचेंडी में कई बीघे फसल में लगी भीषण आग। आग लगने से कई बीघे फसल जलकर हुई खाक। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी। समान नागरिक आचार संहिता को लेकर धामी सरकार ने बढ़ाया एक और कदम। गृह विभाग को बनाया नोडल एजेंसी। हाई पावर ने पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित की थी टीम। उत्तराखंड में नाराज विधायकों को मनाने में जुटी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बुलाई विधायक दल की बैठक। 18 अप्रैल को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नैनीताल बीडी पांडे अस्पताल को मिली सौगात। स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सीटी स्कैन मशीन का किया उद्घाटन। मौके पर निदेशक स्वास्थ्य तृप्ति बहुगुना रही मौजूद। पिथौरागढ़ धारचूला रोड के पास से शुरू हुई आग अब कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे में फैल गई है। उत्तराखंड के जंगलों के सुलगने का सिलसिला अप्रैल की शुरुआत के साथ तेजी से बढ़ गया है। 15 अप्रैल की दोपहर 4 बजे तक राज्य में 692.24 हेक्टेयर आग की चपेट में इलाका आ चुका है।
अब कुल घटनाएं 523 हैं। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गढ़वाल में आग की 15 अप्रैल तक 254 घटनाएं हुई, जिसमें 229 हेक्टेयर जंगल जले हैं और कुमाऊं में अभी तक 235 मामले सामने आए, जिनमें 386.34 हेक्टेयर जंगल झुलस चुका है। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में यात्रा को लेकर प्रशासन, होटल, व्यापारी, वाहन संचालक और निगम सभी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हैं। अजनी तैयारियों और यात्रा को लेकर रोडमैप तैयार करने के लिए पुलिस ने यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की। पौड़ी में जहरीखाल ब्लॉक की देवडाली, कुठीधार और तिलसा गांव को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति में है। इस सड़क पर देखरेख के अभाव के कारण सड़क पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। ये सड़क आसपास के करीब 12 गांवों को जोड़ती है। इस सड़क का साल 2003 में कटिंग का काम पूरा हो गया था, लेकिन आज 18 साल बीत जाने के बाद भी सड़क पर डामरीकरण का काम नहीं हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार लोक निर्माण विभाग से गुहार लगा चुके हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी अभी तक महज आश्वासन ही मिला है। वहीं लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क जानलेवा हो जाती है। सड़क पक्की नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मियां शुरू होते ही वन्य जीवों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है और इसीलिए वो आबादी क्षेत्र का रुख करते हैं। हरिद्वार वन प्रभाग ने इस समस्या से बचने के लिए वन प्रभाग की सभी रेंजों में दर्जनों वाटर होल्स तैयार किए हैं। साथ ही इनमें पानी भरने की व्यवस्था की जा रही है और जंगली जानवरों की सुविधा के लिए वन विभाग की ओर से कुछ नए वाटर होल्स भी तैयार किए गए। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वन्य जीवों की पानी की आवश्यकता और उनकी सुविधा को देखते हुए वाटर मोटर ट्यूबवेल के जरिए पानी के गड्ढों को भरा जा रहा है। आज पूरे देश में हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है और अल्मोड़ा के थाना बाजार त्रिपुरा सुंदरी के सवेरे से ही हनुमान के मंदिर में भक्तों द्वारा पूजा की जा रही है और साथ ही हनुमान जी के जन्मोत्सव के मौके पर दिन भर पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन गाए जाते हैं। जाएगा। वहीं विनोद वैष्णव ने बताया कि अल्मोड़ा थाना बाजार के हनुमान मंदिर में करीब 400 वर्ष पुराना है, जिसमें हर वर्ष हनुमान जयंती पर भजन, कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। गदरपुर में एक शादी के दौरान तब जमकर हंगामा हो गया जब दूल्हे की पत्नी का होने का दावा करते हुए एक महिला पुलिस के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंच गई और महिला ने दूल्हे की चप्पलों से धुनाई कर डाली। हंगामा देखकर पुलिस दूल्हे को अपने साथ थाने में ले गई। दरअसल धर्मशाला में एक विवाह कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक कीर्ति सैनी नामक महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई और कीर्ति का दावा था कि दूल्हा उसका पति है और उसकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। महिला का आरोप था कि उसका पति दहेज की मांग करता था, इस कारण उसकी पति से अनबन चल रही। इस दौरान पहले महिला और उसके साथ आए लोगों ने दूल्हे की जमकर चप्पलों से पिटाई की। बाद में वधू पक्ष को दूल्हे की पहली शादी का पता चला तो उन्होंने भी दूल्हे की पिटाई की। यूक्रेन और रूस के बीच 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है और इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में हमारे 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 जवान घायल हो गए। रूसी बलों की वापसी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव क्षेत्र में 900 से अधिक नागरिकों के शव मिले हैं। जानकारी के मुताबिक शवों को सड़कों पर छोड़ दिया गया था या अस्थायी रूप से दफनाया गया था। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर से युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने के लिए 9 मानवीय गलियारे बनाए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्र में यूक्रेनी हमलों के जवाब में कीव पर मिसाइल हमलों को बढ़ाने की बात कही है। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी सेना पर एक रूसी क्षेत्र में रिहायशी इमारतों पर हवाई हमले शुरू करने का आरोप है। एलन मस्क के मंसूबों पर फिरा पानी। मस्क को ट्विटर खरीदने से रोकने के लिए बोर्ड ने लागू किया पॉइजन पिल प्लान। एलन मस्क को पड़ेगा ट्विटर खरीदना महंगा। आज होगी लखनऊ और मुंबई की टक्कर। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होगा मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच। अभी तक शुरुआती 5 मैच हार चुकी है मुंबई। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में कार्तिक के साथ राजपाल यादव भी नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 20 मई 2022 को रिलीज होगी।
साउथ के सुपरस्टार यश के फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का जादू हर जगह चल रहा है और इस फिल्म ने पहले ही दिन 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अब द दिल्ली फाइल्स बनाएंगे। आलिया रणबीर को इंस्टाग्राम पर मिले 1 करोड़ लाइक्स महज 24 घंटों में कायम किया ये रिकॉर्ड। जल्द ही टूटेगा विकी कौशल और कटरीना की वेडिंग फोटोज का रिकॉर्ड। अप्रैल का महीना आधा निकल चुका है और गर्मी अपने शबाब पर आने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक लू की संभावना है। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत राज्यों में गर्मी और बढ़ने वाली है, जबकि गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत उत्तर पश्चिम राज्यों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 949 नए मामले, 810 मरीज हुए डिस्चार्ज। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर फिर से की जा सकती है सख्ती। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे हैं मामले।